संसार वाणी मेरे पियों की न्यारी जो संसार या वाणी के कारण कई विधता या वाणी के कारण कई विधता या सो मुक्ते केते कहूँ हुए जो बिना हिसाब वाणी मेरे पियों की न्यारी जो संसारी वाणी मेरे पियों की न्यारी जो संसारी या वाणी के कारण कई गले हेम या वाणी के कारण कई गले या वाणी के कारण कैले में अनशने वाणी मेरे पियों की न्यारी जो संसार वाणी मेरे पियों की न्यारी जो संसार या वाणी के कारण कई विधताप या वाणी के कारण कई विधताप सो मुक्ते केते कहूँ हुए जो बिना हिसाब वाणी मेरे पियों की न्यारी जो संसार वाणी मेरे पियों की न्यारी जो संसार निराकार के पार थे दिन पार के भी पार दिन पार के भी पार वाणी मेरे पियों की न्यारी जो संसार वाणी मेरे पियों की न्यारी जो संसार बोलो श्री प्राण प्यारे की जय बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। धन्यवाद शिवानी, बहुत अच्छी आवाज गाया आपने। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी, समय हो गया है। प्रथम लागू दुई चरण को धनिये न छोड़ाइयो खीन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ा क्यामतनामा वाणी का पहला प्रकरण चल रहा है सुंदर साथ जी। 26 चौपाई हो गई हैं, अभी 27वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं। सो आय के करसी एक रस, मसरफ मगरव होसी बस, कोई कैसी क्या दो होसी एक बेर, तिनका भी कर देऊ निबेर। ए इसारत खोले निज बुध, बिना हादी ना पाइए सुध, घोड़े को लिख्या कलंकी कर, ताकि किनको नहीं खबर। ये जितनी भी इशारतों में बातें लिखी हैं कुरान की बातों की, हमेशा मार्फत सागर जो है वो कुरान के भेदों को खोल रहा है। कुरान में जितने भी किस्से हैं उनको बयान करते हैं बड़ा क़यामतनामा में, और उनको खोल खोल कर जो इशारों में लिखी बातें उनको खोलकर बताते हैं। तो कह रहे हैं पिछली चौपाई में यही थी कि क्या हिंदू मुसलमान एक झंडे के तले आ जाएंगे, तो वो कह रहे हैं क्या इनका भी निबेरा करके मैं बताती हूँ। इन इशारों को सिर्फ निजबुद्ध के द्वारा ही खोला जा सकता है, जो हमारे हादी शामा मरानी अपने दूसरे तन में लेकर आए हैं। पहले तन में वो जागृत बुद्धि का ज्ञान लेके आए थे, दूसरे तन में ये जो तारतम की वाणी है, निजबुद्ध का ज्ञान है, जिसको महराज ठाकुर के तन को लेकर इस वाणी को राज्य महाराज अपनी ही हुक्म से हम सबके बीच में उन्होंने उतरवाया, और हम सबके लिए इस वाणी को लेकर आए हैं। इसी के माध्यम से कुरान के सारे भेदों को खोजा जा रहा है। बिना हादी ना पाइए सुध, जब तक सदगुरु की मदद ना हो तब तक इन भेदों को नहीं पाया जा सकता। हादी ही इन शब्दों को समझते हैं, वो हमें समझाते हैं, उनसे हम समझते हैं और फिर हम दुनिया वालों को समझाते हैं। अगर हम अपना क्रम देखें तो ऐसे ही चलता है। हमें सदगुरु मिलते हैं इस दुनिया में, वो हमें इस वाणी को पढ़ना सिखाते हैं, इनके साथ जोड़ते हैं, फिर हमें इनके अर्थ समझ में आने लग जाते हैं, और जब हमें समझ में आ जाते हैं तो हम परम धाम में विचरण करते हैं, 25 पक्षों की चितवनी करते हैं, राज्य के स्वरूप श्रृंगार को पहचानते हैं, और जब हम पूरी तरह से निशंक हो जाते हैं तो हम दुनिया वालों को भी इस वाणी से जोड़ना शुरू करते हैं। तो यही क्रम रहता है। बिना हादी ना पाइए सुध, बिना सदगुरु की मेहर के आपको इस वाणी की सुध नहीं हो सकती है। घोड़े को लिख्या कलंकी कट, ताकि किनको नहीं खबर। हिंदू शास्त्रों में बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में कहा गया है, कुरान में उसको उन्हीं को ही आखिरुल जमा इमाम मेहदी करके कहा गया है। तो शब्द अलग अलग है, लेकिन कहा सब आखिरी शिरजी साहिब जी के लिए है, प्राणनाथ जी के लिए, कि वो दुनिया में आएंगे, सारी दुनिया के कलंक को मिटाएंगे। कलंक क्या था, जिसको निष्कलंक कहा, कि पूरी दुनिया को उन्होंने निष्कलंक कर दिया। कलंक ये था कि आज तक सारी दुनिया, क्योंकि अखंड का कोई ज्ञानी अब तक नहीं आया था, निराकार से आगे कोई योग माया का ब्रह्मांड है, योग माया के आगे परम धाम का ब्रह्मांड है, इसकी किसी को खबर नहीं थी। कोई भी परमात्मा तक पहुंचता नहीं था। जो कोई भी पहुंचते थे तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास ही 4 प्रकार की मुक्ति तक ही कितनी भी कसनी कर ले शरीयत तरीकत से चल के, तो वो 4 प्रकार की मुक्ति ही प्राप्त करते थे। और हम सभी को मालूम है जब महाप्रलय होती है तो उसमें निराकार तक सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वो मुक्तियां जिनको अखंड नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी महाप्रलय में नाश हो जाती हैं। अब जो राजी महाराज अपनी मेहर से सबको योग माया के ब्रह्मांड में आस बहिस्तों में अखंड करेंगे, वो अखंड मुक्ति होगी, क्योंकि महाप्रलय में नीचे के सारे निराकार तक सब ब्रह्मांड बनेंगे, मिटेंगे आज इस ब्रह्मांड के बाद भी, लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में जो आठ बस्ते अखंड हो जाएंगी वो कभी भी नहीं मिटेंगी। तो अब क्या हुए, अब जो जीवों को मिलेगा इस ब्रह्मांड में उनको अखंड मुक्ति मिलेगी इस वाणी के कारण से, ब्रह्म सृष्टियों के इस खेल में आने के कारण से। इस खेल को क्योंकि राज्य अपने दिल में ही उन्होंने निर्धारित कर रखा है, वही चल रहा है, इसलिए ये ब्रह्मांड जो है, इस ब्रह्मांड के सब जीव अखंड हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं अखंड मुक्ति, यानी कि जिस मुक्ति को प्राप्त करने के बाद फिर कभी जीना और मरने की चक्र में ना आना हो, उसको अखंड मुक्ति कहते हैं। तो अखंड मुक्ति अब मिलेगी। अब से पहले जितनों को भी मुक्तियां मिलती थी वो वैकुंठ में ही मुक्तियां मिलती थी। तो ये जो कलंक दुनिया में लगा हुआ था कि कोई भी परमात्मा को नहीं पहचानता था, वो कलंक मिट गया। तो उस भेद को खोलने के लिए ही घोड़े को लिखा कलंक कर, कि वो निष्कलंक अवतार आएंगे जो घोड़े पे बैठेंगे
घोड़े को लिखा कलंकी कर ताकि किनको नहीं खबर, किसी को इसकी खबर आज तक थी ही नहीं कि बुद्ध निष्कलंक अवतार कैसे आएंगे, जो एक घोड़े पे बैठे हुए होंगे और जो है कभी भी इस दुनिया के कलंकों को मिटाने के लिए आएंगे। ज्योतिष कहे विजयाभिनंद, ये जो घोड़ा निष्कलंक अवतार का कहा गया है वो 3 पैरों पे, यानी कि घोड़े के हमेशा 4 पैर होते हैं, एक पैर उठा हुआ। जो अर्थनवन वेद है उसका किसी ने आज तक अर्थ नहीं किया था, उसका अर्थ जो है अब आकर तारतम वाणी से खुला। ये हमारी वाणी जो है इसको अर्थनवन वेद कहते हैं, यानी कि ये वाणी के आने पे ही सबके कलंक मिटे हैं। इससे पहले सब लोग जो है ब्रह्मांड में मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते थे, इसलिए घोड़े को 3 पैरों पे खड़ा हुआ कहा गया। ज्योतिष कहे विजयाभिनंद, सब कलयुग को करसी निकंद, अंजील कहे ईसा बुजरक सो आय के करसी हक। और जिनको हिंदू के शास्त्रों में विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कहा गया, जो इस कलयुग को करसी निकंद, मतलब इस कलयुग में जो कलंक था उसको खत्म कर देंगे, अखंड मुक्ति सबको देंगे। अंजील कहे ईसा बुजरक, और उनमें यहूदी किताबों में भी ऐसा कहा गया है कि ईसा रुअल्लाह आएंगे जो सारी सृष्टि में सबसे बुजुर्ग होंगे, यानी कि वो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान लेकर आएंगे। सो आय के करसी हक, वो आकर ही सबको अखंड मुक्ति प्रदान करेंगे। तो ऐसा चाहे यहूदियों की किताबें में हो या मुसलमानी किताबों में हो या हिंदुओं के शास्त्रों में हो, सबने भाषा सबकी अलग है, लेकिन सब ही श्री प्राणनाथ जी को ही कह रहे हैं कि वो जब आएंगे तभी इस दुनिया के ऊपर लगा हुआ कलंक मिट जाएगा। यहूद कहे मूसा बड़ा होए ताकि हाथ छूटे सब कोई। अब यहूदियों में ऐसा कहा गया कि मूसा पैगंबर आएंगे जो सबसे बड़े बुजुर्ग होंगे और उनके हाथों से ही सब कोई छूटेगा, यानी कि सबको अखंड मुक्ति मिलेगी। यो सारों ने रसम जुदी कर ली, सब बुजुर्ग की धनी की गई। इस प्रकार सबने अपने अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया, यहूदियों ने और मुसलमानों ने और हिंदुओं ने, सब ने। और अगर सिखों की बात लें तो सिखों ने जो है उनको साहिब के रूप में कहा कि वो साहिब आएगा और सारी दुनिया को जो है खंड करेगा, तो उन्होंने साहिब के रूप में परमात्मा का वर्णन किया है। यहूदियों ने मूसा पैगंबर के रूप में वर्णन किया है, मुसलमानों ने उनको ईसा अल्लाह के रूप में वर्णन किया है, और हिंदुओं ने उनको निष्कलंक विजयाभिनंद निष्कलंक अवतार के रूप में वर्णन किया है। तो इस तरह से सबने अपने अलग अलग शब्दों में प्राणनाथ जी की महिमा को गाया है, सबने अपनी रस्मों को अलग कर लिया है, लेकिन ये सारी बुजुर्गी जो है, जो अपने अपने खिलकों में वो कहते हैं, वो सब सिर्फ प्राणनाथ जी को लगती है। ओ उर्जे जुदे नाम धर, रब आलम का आया आखिर, अपनी अपनी में समझे सब जुदा न रहा कोई अब। वो कह रहे हैं सब अपने अपने अलग नाम रखकर कि आखिरुल जमा इमाम मेहदी और बुद्ध निष्कलंक अवतार, ईसा रुअल्लाह और मूसा पैगंबर, इस तरह के नाम धर के उन्होंने अपनी रस्मों को अलग अलग कर लिया। रब आलम का आया आखिर, इन सभी बातों को सही सिद्ध करने के लिए आखिरी इस लैलतुल कद्र की आखिरी में इस आलम का रब आएगा, जो प्राणनाथ जी के रूप में अपनी अपनी में समझे कोई, वही इतने श्रेष्ठ होंगे कि वो हर किसी को उसी की वाणी में उसके पैगंबर के माध्यम से उसको समझा देंगे। जुदा न रहा कोई अब कोई भी जुदा नहीं रहेगा, जब उनको अपनी ही भाषा में समझ में आ जाएगा, जब उनको यकीन हो जाएगा, हिंदुओं को पता लग जाएगा कि यही बुद्ध निष्कलंक अवतार है, जब मुस्लिमों को पता लग जाएगा कि यही आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी है, यहूदियों को पता लग जाएगा कि यही मूसा पैगंबर है, और सिखों को पता लग जाएगा कि वो यही हमारे साहिब हैं। जब उनको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाएगा, तब कोई भी जुदा नहीं रहेगा, सभी एक दीन झंडे निजानंद संप्रदाय के तले आ जाएंगे। सब किताबों दई साथ, जुदे नाम जुदी लिखी भाग, सत असत दो जुदे किए, माया ब्रह्म चिनाए के दिए। वो कह रहे सब किताबों में, चाहे वो हिंदुओं की हो, मुस्लिमों की हो, सिखों की हो, यहूदियों की हो, सब किताबों में श्री प्राणनाथ जी की गवाही है। हाँ, ये अलग बात है कि उन सब में उनको अलग अलग नामों से पुकारा गया है, अलग अलग भाषा में उनका वर्णन किया गया है। इस प्रकार जो सत्य असत्य जो उन्होंने आकर अब सबको जुदा कर दिया है,
और उन्होंने माया और ब्रह्म को भी अलग अलग करके दिखा दिया है उन्हीं की भाषा में। इसलिए सबब दीने निजानंद संप्रदाय के झंडे के तले आ जाएंगे। दोनों जहान में थी उर्जन, कर्मकांड सरिया चलन, करी हकीकत मार्फत रोशन, साफ किए आसमान धरे। वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम दोनों जहानों में एक ही प्रकार की उलझन थी, सब शरीयत और तरीकत के रास्ते पे ही चलते थे। अब आकर प्राणनाथ जी ने हकीकत और मार्फत के दरवाजों को खोल दिया है। सबके इस दुनिया में आसमान से लेकर धरती तक 14 लोकों के ब्रह्मांड को अपनी तारतम वाणी से साफ कर दिया है। सबको अब जो है माया और ब्रह्म के बारे में अलग अलग पता है। सभी को जो है निराकार, शून्य, योग, माया और परमधाम तक के बारे में पता है। इस प्रकार से राज्य महाराज ने हकीकत और मार्फत के दरवाजे सब खोल दिए हैं। क्योंकि पहले शरीयत और तरीका से चलकर बैकुंठ तक पहुंचा जा सकता था, कोई उसके आगे निराकार तक चला जाता था तो वो 7 शून्यों में अनहद नादों को जो 7 स्वरों के रूप में होते हैं उनको सुनता था, लेकिन कोई भी हकीकत और मार्फत तक नहीं पहुंचा था। अब राज्य महाराज ने आकर योग माया के ब्रह्मांड, अखंड परमधाम के दरवाजे, हकीकत और मार्फत के दरवाजों को खोल दिया है, जिससे सारी दुनिया के लोग जो है अब चाहे जो चाहना करता है अखंड तक जाने की, उसको वो दरवाजा मिलता है और उसके पास वो राहें भी हैं, वो रास्ते भी हैं जो बताए गए हैं तारतम वाणी में। आज से पहले लोग चाहना तो करते थे, वो जो अभी शिवानी ने भजन गाया कि इस वाणी के कारण कोई क्या क्या नहीं करता था, कोई बर्फों में गलता था, कोई अग्नि में जलता था, कोई पहाड़ों से कूदता था, लेकिन इस वाणी को पा नहीं पाता था। आज इस वाणी ने हकीकत और मार्फत के सभी दरवाजों को खोल दिया है। कोई अगर चाहना करता है उस परमात्मा से मिलने की तो उसकी चाहना पूरी होती है। आज से पहले जब तक ये वाणी नहीं आई थी तब तक कोई चाहना तो करता था लेकिन वो पहुंच नहीं पाता था, उसको नेति नेति निगम निगम कहकर वापस आना पड़ता था। वो 7 शून्यों को ही में ही जो अनहद नाद सुनते थे, 7 स्वरों को सुनते थे, उसी में ही मगन होकर खुद को वापस ले आते थे। लेकिन आज कोई भी परमात्मा से मिल सकता है। ब्रह्मांड को भान्यों खिलाफ, सब जहान को कियो मिलाप, गवाही खुदा की खुदा देवे, करे बयान हुकुम से लेवे। इस ब्रह्मांड में जो उल्टा क्रम चल रहा था उसको सीधा कर दिया राज्य महाराज ने आके, सब जहान को मिलाप कर दिया, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही झंडे के तले आ गए हैं। गवाही खुदा की खुदा देवे, खुदा अपनी गवाही स्वयं खुद ही आकर देते हैं। करे बयान हुकुम से रेवे, कहने को तो वो सब कुछ खुद ही बयान करते हैं, लेकिन अपनी हर बयान की हुई बात को अपना हुक्म बताकर उसको यहाँ पर इस तरह से घटा देते हैं। ये राज्य महाराज ही करते हैं। देखा जाए सारी वाणी इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर उन्होंने खुद ही कही, लेकिन उसको कह क्या दिया वाणी में कि ये सब कुछ हुक्म करा रहा है, करते वो सब कुछ खुद है और खुद करने के इस क्रम को वो हुक्म कह देते हैं। तो सुंदर साथ जी, हमें हुक्म को भी समझना चाहिए। हुक्म का प्रकरण जो सिंधी में था हम लोग पढ़ के आए हैं, सब कुछ हुक्म करता है, इसका क्या मतलब है कि सब कुछ राज्य करते हैं। हुक्म इतनी सुंदर ढंग से कह रहे हैं, गवाही खुदा की खुदा देवे, करे बयान हुक्म से लेवे। वो खुद ही बयान करते हैं और उसको अपना हुक्म बता देते हैं। सब पूजिसी साहेब सरत, कराम अल्लाह यो कहवत, ए लिखा तीसरे सिपारे, खोले अर्श अजीम के द्वारे। कुरान के तीसरे सिपारे में लिखा है कि उस परमात्मा ने आकर परमधाम के दरवाजे खोल दिए हैं। ऐसा अल्लाह के कलामों में पहले से ही लिखा है कि जब वो अर्श के दरवाजे खोल देंगे, परमधाम के दरवाजे खोल देंगे, उस साहिब को फिर सब लोग पूजेंगे, सभी उसकी पूजा करेंगे, सभी उसके झंडे के तले आ जाएंगे। लैलत कदर के 3 तकरार, तीसरे फजर में कार गुजार, रूहों फरिश्तों वजूद धरे, लैलत कदर के माहे उतरे। ये जो लैलतुल कद्र की रात्रि चल रही है, जो ब्रज से चल रही है और अब तक चल रही है, इसको इसके 3 तकरार कहे हैं, ब्रज, रास और जागनी। तीसरे फजर में कार गुजार, जब तीसरा समय आएगा यानी कि जागनी का ब्रह्मांड आएगा तो सब काम समाप्त हो जाएंगे। इस लैलतुल कद्र की रात्रि में परमधाम की रूहें और ईश्वर सृष्टि यानी कि अक्षर की सृष्टि भी ने यहाँ पे आकर वजूद धरे हैं, यानी कि उन्होंने मनुष्य धारण किया है और ये लैलतुल कद्र की रात्रि के बीच में उस परमात्मा के संदेशों को लेकर आए हैं, उनकी पहचान दुनिया को देने के लिए आए हैं। खैर उतरी महीने हजार, गिरो दो भई सरदार,
हुक्म दिया साहिबे इनके हाथ, भई सलामती इनके साथ। ये जो वाणी है वो 1000 महीनों तक उतरती रही है। धनी देवचंद जी के तारतम ग्रहण करने से लेके पन्ना जी तक जो है ये वाणी उतरती रही है, और उसके बाद से मोमिन इसको फैला रहे हैं। इसी बात को कही है, खैर उतरी महीने 1000, जिनको सन में बांधा जा सकता है कि वो 1000 महीने कैसे होते हैं। तो ये खैर उतरी महीने 1000 यानी कि खुदा की कहर 1000 महीने तक उतरती रही। खुदा की कहर 1000 महीने तक उतरते रहने का क्या तात्पर्य है कि जब धनी देवचंद जी को राजी महाराज ने आकर तारतम कुंजी दी, और फिर उसके बाद महराज ठाकुर को इस कुंजी के माध्यम से बराबर वाणी उतरती रही, उसको खोलने की चाबी भी उन्होंने पहले दी। तो ये वाणी जो है पन्ना जी तक पूरी उतरती रही, जगह जगह, कभी रामनगर में, कभी मंदसौर में, जहां जहां शिरडी साहिब जी ने भ्रमण किया, वहां वहां पे ये वाणी समय समय पर जैसे जैसे जरूरत थी वैसे वैसे उतरती रही। कभी उनको बलवाचार्यों को जगाना था, कभी उनको मुस्लिमों को जगाना था, तो सनंद उतरी, और जगह जगह किरंतन उतरे। इस तरह से फिर मोमिनों की खुराक जो थी वो थी खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, छोटा क़यामतनामा, बड़ा क़यामतनामा, मार्फत सागर, सिंधी, ये सब मोमिनों के लिए उतरी। पन्ना तक ये सारी वाणी उतरती चली गई। इसको कहा गया है खैर उतरी महीने 1000। गिरो दो भई सरदार, इसमें इस वाणी को लेने वाली दो गिरोह जो सरदार कही गई है, ब्रह्म षष्ठी और ईश्वर षष्ठी। हुक्म दिया साहिबे इनके हाथ, सारे हुक्म राज्य महाराज ने इन्हीं दोनों सृष्टियों को दिए हैं, भई सलामती इनके साथ। यही पूरी दुनिया में इस वाणी को फैलाएंगे और फिर जो है सबको अखंड मुक्ति देंगे। यो केतिक गवाही देव कुरान, इन्ना इलजुलना में ए बयान, तीसरे तकरार की भई फजर, 11वीं सदी में देखो नजर। वो कह रहे हैं कुरान की में ये सारी बातें पहले से ही राजी महाराज ने लिखा दी हैं, अब मैं उसका कितनी गवाही आपको दूं। इन्ना इलजुलना सूरत में ये सारा बयान पहले से ही लिखा है। तीसरे तकरार लैलतुल कद्र के तीसरे तकरार में सवेरा हो जाएगा। 11वीं सदी में देखो नजर, और वो 11वीं सदी होगी। और पहले सिपारे में जो लिखी सो तुम क्या नहीं देखी, साहिदी कुन्न की देवे जोए, खास उम्मत का कहिए सोए। और पहले सिपारे में भी जो लिखा है तुम वहां जाकर भी देख लो। साहिदी कुन्न की देवे जोए, ये जो कुन्न कहने से सृष्टि बनी है, इसकी गवाही सिर्फ ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि ही देंगे। खास उम्मत का सही है, जो इस बात की गवाही दे, जिसने इस सृष्टि को, जिसके कारण ये सृष्टि बनी, वही इस सृष्टि की गवाही दे सकते हैं। उन्हीं को ही खास उम्मत ब्रह्म सृष्टि कहा गया है। अब जो कोई होवे खास उम्मत, देवे गवाही सो होए साबित, उड़ाए गफलत हो सावधान, छोड़ो पड़ो का गुमान। अब इंद्रावती जी कह रही है अगर आप खास उम्मत की जमात में हो तो अपनी गवाही खुद दो। आपको पुण्य कहने से जो सृष्टि बनी है, उस सृष्टि का पूरा विवरण आपको पता होना चाहिए कि सृष्टि क्यों बनी है, कैसे बनी है, किस लिए बनी है। तो हमें हमारे पास सारे प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए। उड़ाए गफलत हो सावधान, इसलिए अपने अंदर की गफलत को उड़ाकर सावधान हो जाइए। अपने आप को ज्ञानी ध्यानी होने का गुमान छोड़कर इस तारतम वाणी को समझिए और इससे अपने होने की गवाही दीजिए। हकुल यकीन और सुन्नी जोए, पहले ईमान ल्यावेगा सोए, पीछे जाए हुए सी साहेब, तब तो ईमान ल्यावेगे सोए। परम नाम की ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि पहले जो है, जिनको सुन्नी जमात कहा गया है, या हकुल यकीन यानी कि देखते ही यकीन लाने वाला या सुनते ही यकीन लाने वाला कहा गया है, ये सबसे पहले इस वाणी पर ईमान लाएंगे, प्राणनाथ जी के ऊपर ईमान लाएंगे। पीछे तो खुद साहेब जाहिर हो ही जाएंगे, और सब तो सारी दुनिया जब असराफील पूरी दुनिया को तारतम दे देगा और विष्णु को तारतम देते ही सारी दुनिया को तारतम मिल जाएगा, तब तो सभी को ईमान लाएंगे ही लाएंगे। बिस्त दोजक जाहिर भाई, नफा किसी को न देवे कोई, ले हृदय हादी के पाए, छत्रसालियों कहे बजाए। किनको बिस्त मिलनी है, किनको दोजक मिलनी है, सब कुछ इस वाणी के माध्यम से जाहिर हो गया है। अब ये वो समय है जब कोई किसी को कोई नफा नहीं दे सकता, हर किसी को अपने हिस्से की चाल स्वयं ही चलनी होगी। ले हृदय हादी के पाए, अपने हादी के चरण कमलों को अपने हृदय में लेकर छत्रसाल जी ऐसा सबको बता रहे हैं, कह रहे हैं, क्योंकि बड़ा क़यामतनामा महाराजा छत्रसाल जी को समर्पित है, इसलिए बार बार उन्हीं की छाप आती है। पहला प्रकरण खत्म हुआ, दूसरे प्रकरण में थोड़ी सी चौपाइयां सुंदर साथ जी करते हैं। एक तो कहे अल्लाह कलाम जाहिरी मायनों का नहीं काम, दूजे तो इशारत कही इत हुज्जत काऊ की ना रहे। कि एक तो इनको कुरान को जो है अल्लाह के कलाम कहा गया है,
वहां पर जाहिरी मायनों का कोई काम नहीं है, उनको जो है आपको बातूनी मायनों से ही समझना होगा। दूसरी बात है कि इसको कोई क्यों नहीं समझ पाता है, क्योंकि इसमें सारी बातें इशारों में कही गई हैं। तो इत हुज्जत कहूं की नहीं गई, कोई किसी को भी ये हुज्जत मिली ही नहीं कि वो जो है कलाम कुरान के खोल सके। ये सिर्फ परमनाम के मोमिन और राजी महाराज की 3 सूरतें बसरी मलकी हकी के पास ही ये हुज्जत है कि वो तारतम वाणी से कुंजे से इस अल्लाह के कलामों को खोल सके। तीसरे जंजीरों करी जिक्र पहुंचे ना 14 तबकों की फिक्र, सोए परोगनी मोतियों माए खुदाबिन दावा के इनका ना है। वो कह रहे हैं, और दूसरी बात, पहले तो ये अल्लाह के कलाम है, दूसरा इसको जायरी शब्दों में नहीं समझा जा सकता है, तीसरा इसमें जो है सब इशारों में कहा गया है, और तीसरी बात यह है कि ये जंजीरों में लिखी हुई है। कोई बात किसी सिपारे में लिखी है, कोई किसी सिपारे में लिखी है, 14 तबक पूरी फिक्र अपनी बुद्धि भी लगा ले तो भी उन कड़ियों को जोड़ नहीं पाएगा। सोए परोगनी मोतियों माए, खुदा बिन दावा के इनका है, सिर्फ खुदा ही उनको अलग अलग जो आयतों और जंजीरों में लिखी हुई है उनको पिरो कर एक माला बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी और में ये दावा नहीं है। तो उनको अलग अलग जंजीरों में जो है उनको एक जंजीर बनाकर पिरोकर सिर्फ राजी महाराज ही पेश कर सकते हैं। कहलावे काजी पढ़े कुरान, अल्लाह रसूल ना उम्मत पहचान, ना कुरान ना आप चिनार, अहेल किताबियों का हवे दीनदार। कुरान को पढ़ने वाले जो काजी हैं वो अल्लाह रसूल की पहचान नहीं कर पाए, उन्होंने जो रसूल साहब जो इस कुरान को लाए उसकी पहचान नहीं करी, और उनमें जिस खास उम्मत का वर्णन है उसकी भी पहचान उन्होंने नहीं करी। वो कुरान की बातों को समझ ही नहीं पाते हैं और खुद को कुरान का दावेदार बताते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि वो कुरान की एक भी बात को नहीं समझते और कुरान का दावेदार बताते हैं। जाहिरी मायने लिए अंधेर, ताको लानत लिखी बेर बेर, ढापे कुरान की रोशनाई, अंदर शैताने एक सिखाई। ये जाहिरी मायनों, कुरान के मायनों को जाहिरी रूप में लेने पर सब तरफ अंधेरा ही हो जाएगा। जो जाहिरी मायने लेता है, कुरान में पहले से ही लिखा है कि उसको लानत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाहिरी मायने लेने से कुरान की सारी रोशनी जो है वो खत्म कर देते हैं वो लोग। और अंदर वो करे भी क्या, उनके अंदर अबलीस की बैठक है, उसी से उसकी शादी है, तो वो ऐसा ही कर पाते हैं। इससे बड़ी बातूनी मायनों को तो समझ नहीं पाते, लेकिन खुद को आलम आरफ कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं, इसलिए कुरान के जाहिरी मायनों को जाहिरी करके बताते हैं और इसीलिए उनको लानत लिखी हुई है। दिल पर दुश्मन हुआ बादशाह, मारी दीन इस्लाम की राह, हुए हिर्स हवा के बंदे, किए शैताने देखी थे अंधे। क्योंकि इनके दिल पर जो है अबलीस की बादशाही है, जो इनको इस्लाम की राह पर चलने नहीं देता है। इनकी सारी इच्छाएं जो है वो दुनिया की ही है। इनको देखते हुए भी शैतान ने अंधा कर दिया, यानी कि देखते हुए अंधा कर देना, यानी इनके पास कुरान होते हुए भी ये कुरान को नहीं पहचानते हैं, कुरान की दावेदारी रखते हैं लेकिन देखते हुए भी ये अंधे हैं। सबो अंगो बैठा दुश्मन, जोर दिल के दीदे दिए फोड़, दुश्मने न छोड़िया कोई ठोर, 14 तबको इसकी ठोर। ये जो अबलीस है ये इनके दिल पर बैठा हुआ है, इनके सभी अंगों पर बैठा है, जिसने इनके अंदर की आंखों को फोड़ दिया है। इस दुश्मन ने कोई भी ठिकाना 14 तबकों में नहीं छोड़ा है। उबरी एक रूए उम्मत, दूजी किरो फरिश्तों की, तिनमें इमाम हुआ आखिरी, हिंदू फकीरों में बादशाही करी। इस अबलीस के शिकंजे से सिर्फ ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि ही छूट पाई है, और इन्हीं मोमिनों के बीच में इमाम मेहदी आए हैं जो इनकी पातशाही करते हैं। इसी को ही कुरान में लिखा है कि फकीरों के बीच में पातशाही करने वाले सुल्तान हैं। ये दिखाई रहा तौरेत कुरान, कुफर सबों का दिया भान, ले आया नहीं जो यकीन, सो जल दोजक आए मेरे दिन। कुरान और तौरेत की सनंद और कलश की वाणी से सबों के कुफ्र को हटाया जा सकता है। जो इस पर यकीन लाएंगे वो तो ठीक है, जो यकीन नहीं लाएंगे उनको दोजख की अग्नि में जलना पड़ेगा। जो थी 14 तबको अंधेर, भानियो शैतानी उल्टो फेर, कराया सबों को सिद्धा, जाहिर किया जो साहिब सदा। ये 14 तबक में जो अंधेरा फैला हुआ था, प्राणनाथ जी ने आकर उसको खत्म किया और सबको हजूरी बंदगी में लेकर आए। वो खास गिरो नूर जमाल में लई, नूर जलाल ठौर दूजी को दई, तीसरी सो सब दुनिया कई करी नूर तले सही। उन्होंने ब्रह्म सृष्टियों को ब्रह्म धाम पहुंचाया, ईश्वर सृष्टियों को अक्षरधाम पहुंचाया और सारी दुनिया के जीवों को अखंड बिस्तों में कायम किया। बिस्ता बाट दैया इनविद, काम सबों के किए यो सिद्ध, करे छत्ता जो ल्यावे ईमान, खास उम्मत का सोई जवान जान। प्राणनाथ जी ने आकर ही सबको बिस्तों में बांट दिया,
किस जीव को कौन सी बिस्त मिलनी है उन्होंने निर्णय किया। इस तरह से उन्होंने इस दुनिया में सभी कामों को पूरा किया। छत्ता कहते हैं कि जो प्राणनाथ जी के ऊपर ईमान लाएगा वही खास उम्मत ब्रह्म सृष्टि का होगा। तो प्राणनाथ जी ने आकर किस प्रकार से तीनों सृष्टियों का निवेड़ा किया, ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म सृष्टि तक परमधाम तक पहुंचाया, ईश्वर सृष्टि को अक्षरधाम तक पहुंचाया और जीव सृष्टि को उनके कर्मों के हिसाब से 8 बिस्तों में कायम कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने अपने काम को यहाँ पर आकर पूरा अंजाम दिया और उनकी इस बात में उनके परमधाम के मोमिन मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रकरण पूरा होता है सुंदर साथ जी, और चौपाई को दोहरा देते हैं। बिस्ता बांट दैया इन विद, काम सबों के किए यो सिद्ध, कहे छत्ता जो ल्यावे ईमान, खास उम्मत का सोई जान, खास उम्मत का सोई जान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। यहाँ पर दूसरा प्रकरण पूरा होता है बड़ा क्यामत नामे का सुंदर साथ जी।